दोस्तों, वॉर की न्यूज़ आते ही डिफेंस सेक्टर क्यों रॉकेट बन जाता है? क्या आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर मल्टीबैगर बन सकता है? आजकल ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, एशिया में भी इंस्टेबिलिटी है। इसी वजह से डिफेंस सेक्टर स्पॉटलाइट में आ गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रैली शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी? तो आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में कैसे मल्टीबैगर बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखो, थोड़ा भी मिस मत करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि डेली स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ क्यों आ रही है। तो सबसे बड़ा रीजन है जो ग्लोबल लेवल पे टेंशन बढ़ रहा है, वॉर्स बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सब कंट्री जो अपना सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। इस वजह से जो डिफेंस का बजट है वो भी बढ़ रहा है। इंडिया भी डिफेंस में हेवी स्पेंडिंग कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट का फोकस। इंडियन गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, मेक इन इंडिया डिफेंस। तो पहला क्या करते थे, हम दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस का जो भी प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन अब हम डोमेस्टिक कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं। अभी गूगल कर लेना, क्योंकि नाम मैं बता नहीं सकता, कुछ पॉलिसी की वजह से उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है ऑर्डर बुक। डिफेंस कंपनियों के पास ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट में ऑर्डर बुक है, 4-5 सालों का ऑर्डर ऑलरेडी बुक है। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर का रेवेन्यू भी फिक्स है। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ता है। तो अब हमारा चौथा पॉइंट है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं, अभी एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे रडार हो गया, ड्रोन हो गए, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो हमारा पांचवा पॉइंट है डिफेंस सेक्टर मल्टीबैगर सेक्टर कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, स्ट्रांग ऑर्डर बुक हो, फ्यूचर का डिमांड हो, तो वो सेक्टर फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। और ये तीनों भी चीजें डिफेंस सेक्टर में, तो इस वजह से डिफेंस सेक्टर है वो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। अब हमारा सिक्स पॉइंट है रियलिटी चेक। डिफेंस का हर एक स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बन सकता, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक है वो ऑलरेडी ओवर वैलिड हो चुके हैं। इसलिए ब्लाइंडली एंट्री मत लेना, काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो अभी हमारा सातवां पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स क्या करे। अगर इन्वेस्टर्स को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला फंडामेंटल चेक करो, ऑर्डर बुक चेक करो, जो व्यू है अपना लॉन्ग टर्म रखो, डीप में एंट्री ले लो, फोमो मत करो, तभी आप बेनिफिट उठा पाओगे। डिफेंस सेक्टर सिर्फ वॉर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। अगर कोई इन्वेस्टर पेशेंस रखता है तो ये लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। अगर इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट की न्यूज और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, तो जल्दी से कमेंट में आपका ओपिनियन बताओ। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इंप्रूविंग।